हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरा चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल में। इसमें कि हम लोग जीके का डेली डोज के तहत देखते हैं इस पीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन। इसमें आज पढ़ेंगे पेज नंबर 142। इसमें मुख्य बात है, आज दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से। उससे पहले देखेंगे हम लोग आरआरसी हाजीपुर 23/11/2014 का क्वेश्चन, जो कि एक वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है इसमें, उसी का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पहला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर है पतंजलि। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? अष्टप्रधान जो है वो किसकी सरकारी परिषद थी? इसका आंसर है अष्टप्रधान जो है वो शिवाजी की सरकारी परिषद थी। शिवाजी जो कि एक मराठा सरदार थे। अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 तरह के मंत्री हुआ करते थे जो राजा को हेल्प किया करते थे। अष्टप्रधान में मुख्य होते थे पेशवा, जिनको कि प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त था, प्रधानमंत्री कह सकते हैं उनको। वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख किया करते थे। इसके अलावा सरी नौबत जो कि सेनापति का काम करते थे, अमात्य जो कि राजस्व मंत्री थे, वाक्यानवीस सूचना विभाग, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होते थे। एक और है चिटनीस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता। सुमंत विदेश मंत्री, पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और लास्ट है न्यायाधीश, ये न्याय विभाग के प्रधान होते थे। तो ये अष्टप्रधान के अंतर्गत 8 मंत्री थे जो कि मराठों के राजा जो होते थे उनको अपना सलाह दिया करते थे, जिसमें कि मुख्य है पेशवा। बाद में पेशवा ही मुख्य हो गया था, राजा का पद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास, चित्तरंजन दास। कोटा मंडल किस जोन के अंतर्गत आता है? कोटा जो कि राजस्थान में है, वो रेलवे का जो 17 जोन है उसमें से किस जोन में पड़ता है कोटा मंडल? तो इसका आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है, बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ है? बुद्धा स्मृति पार्क पटना में है। उर्वशी का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध तो केरल में स्थित है। रक्त वर्ग AB में क्या है? उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो AB को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक ग्राही, मतलब किसी भी ग्रुप का वो ब्लड ग्रहण कर सकता है AB ग्रुप वाला, लेकिन अगर देने का बात हो तो सिर्फ AB को ही वो देगा, बाकी को नहीं दे सकता है। और सार्वत्रिक दाता होता है O ग्रुप वाला, वो सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ O से। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त वर्ग AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आगे है, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। कारखानों में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध कौन करता है? या संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि कारखानों में बच्चों को काम नहीं करना है? तो उसका आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं?
इसका आंसर है राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष, हाँ, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर कर जाते हैं। तो उनका कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है, लेकिन जो उनका रिटायरमेंट का जो होता है एक ही बार में सारे नहीं रिटायर करते हैं, पारी बारी से करते हैं 2-2 साल पे। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर कौन थे जिनको अंग्रेज औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर कौन थे जिनको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? तो इसका आंसर है सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट है, पुनः जाजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? हाँ, फिर से जाजिया कर लागू करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। इसके बाद है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, ये दक्षिण भारत में है, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पार्ट है ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, और जहाँ पे मिलते हैं उस कौन से पहाड़ी है उसका नाम बताना है। तो पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। आगे है आरआरसी बिलासपुर 23/11/2014 का क्वेश्चन। पहला है इसमें, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है चीड़ वृक्ष। भारत में सूचना का अधिकार एक कैसा अधिकार है? भारत में सूचना का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो भारत में सूचना का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, जिसको कि संसद के द्वारा 12 मई 2005 को संसद के द्वारा पारित किया गया था, और 15 जून को राष्ट्रपति के द्वारा 2005 में ही 15 जून को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन मिल गया था। उसके बाद ये कानून बन गया था, जिसको कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी की मुख्यालय, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन है? भारत में मीठे पानी का विशाल झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है? इसका आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। प्रथम भू शिखर वार्ता कहाँ हुई थी? प्रथम भू शिखर वार्ता जो है वो रियो डी जेनेरो में हुई थी, ये ब्राजील में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, तीजन बाई एक कैसी गायिका है? तीजन बाई एक कैसी गायिका है? इसका आंसर है तीजन बाई एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पांडवानी गायिका है। नेक्स्ट है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने में उपभोक्ता का मार्गदर्शन कौन करता है? उपभोक्ता न्यायालय में अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो उपभोक्ता का मार्गदर्शन के लिए एक PRO वहाँ पे रहता है जो आपका हेल्प करता है। PRO का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन
इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में। विश्व में सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण कौन से दो नदी से हुआ है? विश्व में सबसे विशाल डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है, जिसका कि निर्माण है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे हुई है, इसलिए यही दो नदियों का योगदान है उसमें। आगे है आरआरसी गोरखपुर 23/11/2014 का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा संसद का कैसा सदन है? ठीक है, लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसको स्थापित किया था? प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में किसको स्थापित किया था? तो इसका आंसर है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के रूप में मीर जाफर को स्थापित किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1858 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के ठीक एक वर्ष बाद। उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और उन्हीं को वायसराय बना दिया गया था। उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय कहे जाने लगे। इसके बाद है, राजा राम मोहन राय द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसका आंसर है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट है, शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है? शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है? तो भिक्षु शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। PIL का पूर्ण रूप क्या होता है? PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL का फुल फॉर्म, PIL जो कोर्ट में दाखिल किया जाता है, PIL इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है विद्युत संयंत्र। इसके बाद है आशा अंतरिप, जिसको कि इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। केप ऑफ गुड होप, जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे, वो कहाँ है? हाँ, केप ऑफ गुड होप जिससे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज भारत पहुंचा करते थे, वो कहाँ पे है? तो वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर पे है केप ऑफ गुड होप। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नायडू ट्रॉफी जो है वो ब्रिज खेल से संबंधित है। राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति या राज्य व्यापगत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। जहांगीर की बेगम का नाम क्या था? नूरजहां। औरंगजेब का पिता कौन था? शाहजहां। मुगल शासक के अधीन जागीर क्या था? मुगल शासक के अधीन जागीर एक क्षेत्र था जिस पर किसी व्यक्ति को राजस्व वसूली करने के अधिकार दिए गए थे। जागीर दिया जाता था, मतलब उस व्यक्ति को उस जमीन पे अधिकार, राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। नेक्स्ट है आरआरसी गुवाहाटी, जो कि 23/11/2014 का ही क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं पहला, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान एवं
कार निकोबार को पृथक करता है। KIIT विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये किट यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं इसको, किट यूनिवर्सिटी, ये भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कौन थे, या ये किसकी आत्मकथा है? लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है के नटवर सिंह। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, वो कहाँ और कब किए थे? इसका आंसर है कांग्रेस महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगांव कर्नाटक वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। हिंदू रूप रेखा पर निर्मित जहांगीर महल किसके अंदर स्थित है? हिंदू रूप रेखा पर निर्मित जहांगीर महल आगरा के किला के अंदर स्थित है। हिंदू रूप रेखा पर निर्मित जहांगीर मंडल जो है महल जो है वो आगरा के किला के अंदर स्थित है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम या पुराना नाम परुष्णी है। फ्रियॉन का उपयोग किस रूप में होता है? फ्रियॉन का उपयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान जो है 6.023 गुना 10 का पावर 23 होता है। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। आवृत्ति किसका एसआई मात्रक है? आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज। फैराड किसकी इकाई है? फैराड जो है वो धारिता की इकाई है। संसद की आकलन समिति में कौन से सभा का कोई सदस्य नहीं होता है? संसद की जो आकलन समिति होती है उसमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है, सारे सदस्य लोकसभा से होते हैं। साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? तो इसका आंसर है स्कंदन के द्वारा। भारतीय राज्य कौन है जिसको कि देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सा भारतीय राज्य जिसे कि देवभूमि के नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? इसका आंसर है अटाकामा मरुस्थल जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि ये हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पे। जैसा कि आपको पता होगा दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है जिसका नाम है दमन दीव एवं दादर और नागर हवेली। ये उसका पूरा नाम है और दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ, थोड़ा अलग अलग ही पढ़ लेते हैं अभी। तो राजधानी इसका कहाँ है? राजधानी दमन है। क्षेत्रफल 112 किलोमीटर, जनसंख्या 2,43,247, पुरुष जनसंख्या 1,50,301, महिला जनसंख्या 92,946। दशकीय वृद्धि दर मतलब 2001 से 2011 के बीच कितना वृद्धि हुआ? तो 53.8%। ग्रामीण जनसंख्या 60,396, शहरी जनसंख्या 1,82,851। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 75.2%, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 24.8%।
0 से 6 वर्ष आयु की वर्ग की जनसंख्या जो है 13.01%। उसमें बालक हैं 14,144 और बालिका है 12,790। लिंगानुपात का बात किया जाए तो 0 से 6 वर्ष के बीच लिंगानुपात जो है वो 904 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2191 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लिंगानुपात का बात किया जाए तो लिंगानुपात है 618 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जो कि काफ़ी कम है। साक्षरता दर 87.1%, पुरुष साक्षरता दर 91.5%, महिला साक्षरता दर 79.5%। कुल साक्षर व्यक्ति 1,88,406, जिसमें पुरुष साक्षर है 1,24,643, महिला साक्षर है 63,763। ये जितने सारे डेटा हैं, इसमें काफ़ी जनसंख्या से रिलेटेड डेटा है, वो सारा जो है भारत का जनगणना 2011 के अनुसार है। बाद में भारत में कोई भी जनगणना हुआ नहीं है, 2021 में जनगणना होने वाला है। मुख्य भाषा यहाँ का मुख्य भाषा जो है गुजराती है। जिलों की संख्या 2, लोकसभा सदस्य 1, प्रथम प्रशासक खुर्शीद आलम खान। उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है इसका उच्च न्यायालय। प्रमुख नगर दमन एवं दीव। प्रमुख आर्थिक स्रोत मछली। त्योहार होली, नवरात्रि तथा मकर संक्रांति। भू आकृति कैसा है? तो दमन जो है गुजरात समुद्र तट पर है, जबकि दीव काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर एक छोटा सा द्वीप है। कृषि फसलों में गेहूं, मकई, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, दालें, केला, पपीता, आम, नारियल इत्यादि, ये कृषि फसलें हैं। दमन और दीव तथा गोवा देश की आज़ादी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन थे। सन 1961 में दमन और दीव तथा गोवा को पुर्तगाल के शासन से मुक्त कराया गया और भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया गया। यह क्षेत्र पहले गोवा, दमन और दीव का भाग था। पुर्तगालियों ने 1534 में दीव पर अधिकार किया था। 1559 में उन्होंने दमन को भी अपने अधीन कर लिया था। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा संविधान के 57वें संविधान संशोधन द्वारा दमन व दीव को गोवा से पृथक करके एक स्वाधीन संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 2019 में क्या किया गया है कि इसको एक कर दिया गया है, तो उसके बारे में पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो आपको भली भांति पता होगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।